स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टेडिया क्यों फेल हुआ। और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब कभी भी फेल होता है तो ऐसा नहीं होता कि ये एक चीज़ बिगड़ा, कई सारे चीज़ बिगड़ते हैं तब फेल होता है। तो मैं यहाँ एज ए गेम आर्टिस्ट के नज़रिए से आप लोग के सामने लाना चाहता हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है कि ये चीज़ करना चाहिए था, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये समझिए बड़ी कंपनी बड़ा प्रोजेक्ट बहुत सारा चीज़ बिगड़ने के बाद ही फेल होता है, ऐसे बस फेल हो गया ऐसे नहीं होता है। तो ये था क्या? तो ये था गूगल का प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया था नवंबर 2019 के आसपास में। और हिसाब ये था कि गेमिंग को ये उतना आसान कर देना चाह रहे थे जितना वीडियो देखना है। यूट्यूब में आप जैसे आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, हो सकता है टीवी में देख रहे हो, हो सकता है आप मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, टैबलेट में देख रहे हो। तो ये नॉर्मल चीज़ है, आप लोग लोड नहीं लेते हो कि कैसे करना है, लेकिन गेमिंग बहुत लोड लेने वाला चीज़ है। या तो आपके पास कंसोल होना चाहिए, या तो आपके पास ढंग का गेमिंग पीसी होना चाहिए, मतलब फजीहत वाला चाहिए। तो ये यूट्यूब जितना सरल है, उतना ही सरल गेमिंग बनाना चाहते हैं कि भैया बस आप एक कंट्रोलर ले लीजिए और बस काम खत्म। सिंपल काम कर लीजिए। और आप वही समझिए कि और आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा मोबाइल में खेल रहा है तो बहुत गया गुजरा परफॉर्मेंस मिल रहा है, डेस्कटॉप पे खेल रहा है अच्छा मिल रहा है, लैपटॉप पे खेल रहा है मीडियोकर मिल रहा है, वैसा नहीं सर। सब पे एक जैसा परफॉर्मेंस मिलेगा, टॉप टियर परफॉर्मेंस मिलेगा। और इसके लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ 2 चीज़, गुड इंटरनेट और सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये मंथली पैसा लेंगे आपसे। और स्टेडिया को एक्स कर दिया गया है सितंबर 2022 में, यानी लगभग 3 साल में। हाँ, सर्वर्स अभी तक चालू रखे जाएँगे, एकाएक नहीं बंद करेंगे, जब तक उसका एक-एक करके पैसा हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, कस्टमर्स लोग छोड़ते जाएँगे। मतलब ऐसे आप तुरंत एक्स नहीं कर सकते। मतलब अगर कल को मान लीजिए नेटफ्लिक्स भी बैंकरप्ट होता है, तो उसे टाइम लगेगा मतलब बंद करने में सारा चीज़। मतलब लीगली करना चाहते हैं तो, एकदम ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन वो करना चाहते हैं तो। तो हिसाब यही था कि आप बस लैपटॉप में भी एकदम लेटेस्ट साइबरपंक खेलिए, अल्ट्रा रेज़ोल्यूशन में, मोबाइल में भी खेलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही सपना था कि मतलब गेमिंग को उतना आसान कर दो जितना आपका यूट्यूब है। तो हुआ क्या, गड़बड़ क्या हुआ? सपना तो बहुत अच्छा था और उम्मीद थी, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सीरियसली उम्मीद थी। तो यहाँ पे समझिए कि नेट जो है, वो एक फ़िज़िकल लिमिटेशन है, यानी कि फ़िज़िक्स का लॉ इसे रोकता है। तो यहाँ पे बात ये हो रहा है कि मान लीजिए गूगल का कहीं सर्वर है, वो कैलिफ़ोर्निया में, इंडिया में कोई करना चाहता है, तो फ़ोटॉन के स्पीड से अगर आप देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा, लेटेंसी कितनी आएगी अगर वो उस सर्वर से कस्टमर के घर तक जाएगा, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि लाइट लाइट स्पीड पे चलता है तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि कभी भी डायरेक्ट फाइबर लाइन तो दिया नहीं जाता ना। उसका फाइबर जाएगा उसके एक्सचेंज में, उसके एक्सचेंज से वो जाएगा नेशनल एक्सचेंज में, नेशनल एक्सचेंज से अंडर सी फाइबर में जाएगा, उस फाइबर से निकल के वहाँ फिर उल्टा होगा, जैसे इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के एक्सचेंज में जाएगा, फिर वहाँ से सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, जैसे जियो हो जाए, फिर जियो से टक 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 करते 15-16 बार कन्वर्ट होते होते, और जितनी बार वो फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू फोटोन बार बार कन्वर्शन हो रहा है, वो उतनी बार लेटेंसी ऐड कर रहा है। तो दूरी उतना नहीं है, लेकिन लेटेंसी इतनी स्टेप्स में आ रही है कि बैंड बच जाएगा। और ये फिजिक्स का लॉ है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम लोग एकदम लाइट स्पीड का स्विच नहीं बनाए, हम लोग बूस्टर थैंकफुली बना लिया। तो पहले तो आदम ज़माने में ये दिक्कत होता था कि अंडर सी जो फाइबर थे वो स्लो था, बहुत स्लो था। क्यों? क्योंकि फाइबर जाता था बीच-बीच में, हर कुछ 100 किलोमीटर के आसपास में एक रिपीटर डाला जाता था। रिपीटर उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलता था, इम्पल्स को बूस्ट करता था, फिर निकालता था। अब वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लाइट स्पीड पे आता है, वो लाइट स्पीड पे ही बूस्ट हो जाता है, फिर आगे चला जाता है। तो मतलब अंडर सी फाइबर में टाइम अब नहीं खपता है, अब टाइम खपता है आपके एक्सचेंज सेंटर्स में। तो वहाँ का स्विच को अगर कोई फिगर आउट कर लेता है लाइट पे ही काम करने का, जिसपे फोटोनिक्स पे लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी नहीं है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन काम कर रहे हैं, वो हो जाए तो बात बदल है। लेकिन हिसाब वही समझिए कि फिजिक्स का लिमिटेशन करता है नेट पे। तो नेट पे चाहिए था गूगल को 2 चीज़, हाई बैंडविड्थ, यानी कि पाइप मोटा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर रहा है, मतलब वेक्टर डेटा ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं तो क्या ट्रांसफर हो रहा है? गेम ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, सिर्फ वेक्टर डेटा ट्रांसफर है। यानी कि जैसे अगर आप गेम में कोई मेश देखते हैं, जैसे एक मेश के तौर पे है, तो ये सब हो कैसे रहा है? ये सब इसके अंदर एक तो ज्योमेट्री डाली जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बोन्स। बोन्स में होते हैं वेक्टर्स, मतलब समझिए वर्टेक्स समझ लिए, और उसमें वर्टेक्स में रोटेशन डेटा रहता है कि ये इतना एक्स में, इतना वाई में, इतना जी में, 3 एक्सिस में ऐसे करके रोटेशन डेटा ये ट्रांसफर होता है। इसीलिए सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू बहुत कम, मतलब बैंडविड्थ में भी आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, इसीलिए मल्टीप्लेयर बहुत पहले से बन चुका है। लेकिन लेटेंसी इसका खराब होता है। मतलब गूगल को चाहिए था हाई बैंडविड्थ, कि भैया हम पूरा वीडियो स्ट्रीम भेज सकें, जो कि यूट्यूब, जो कि नेटफ्लिक्स से चलते इतना सबका डेवलपमेंट हो चुका है कि सबके पास बम बम बैंडविड्थ के मामले में बम बम। मेरा ही बैंडविड्थ है 300 एमबीपीएस का, अति बम बम है। आपको चाहिए 50, उसके बाद आप चिंता ही मत करो, अच्छा आने लगा। 100 पे तो आप ऑलमोस्ट अनकम्प्रेस देने लगोगे, तो बैंडविड्थ में दिक्कत नहीं है, लेटेंसी में दिक्कत थी। लेटेंसी, जैसे मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से गूगल के सर्वर तक का लेटेंसी, कितने स्टेप्स ले रहे हैं, कितने पिंग्स मार रहे हैं, उसमें रुला देगा।
और यहाँ पे आपको मतलब तुरंत अंतर पता चल जाएगा आपका बिजनेस ग्रेड इंटरप्राइज कनेक्शन में और रेसिडेंशियल कनेक्शन में। क्योंकि कई बार सुनते हैं ना, और बिजनेस ग्रेड में उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो मुझे 1 जीबीपीएस दे रहा है तो बिजनेस को 10 जीबीपीएस दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस को भी जनरली 1 जीबीपीएस देता है, बस दाम बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? एक्सचेंज से उनको डायरेक्ट लिंक दिया जाता है, उनके हॉप्स जो हैं बहुत कम होता है, तो उनका लेटेंसी बहुत कम आता है। लेकिन ये फिजिक्स का लिमिटेशन के कारण ये सपना जो दिखाया गया था कि बस यूट्यूब जैसा कर लेंगे, ये सपना में फिजिक्स का लिमिट लग जाता है कि भैया सारा चीज़ हमारा फोटॉन्स पे चल नहीं रहा। और फोटॉन्स पे चले भी, मान लीजिए कल को भविष्य का टेक्नोलॉजी आ जाता है कि हम लोग फोटॉन्स पे सब चीज़ कर रहे हैं, तो भी लाइट स्पीड बहुत तेज नहीं है, स्लो है, बहुत स्लो है, टाइम लगता है और हम लोग को पता चलने लगेगा। इसीलिए फिर लोकल डिस्टेंस को देखना पड़ेगा कि मतलब जैसे इंडिया में है तो इंडिया में सर्वर्स होने चाहिए, चाइना में है चाइना में सर्वर्स होने चाहिए, आप यूएसए में तो यूएसए में 3 सर्वर्स होने चाहिए, यूएसए बहुत ज़्यादा बड़ा है, चाइना में भी लगभग 2 से 3 सर्वर्स लगेंगे, टाइम जोन के हिसाब से आपको सर्वर देने पड़ेंगे। तो वैसा करके कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा आप उड़ नहीं सकते, क्योंकि यही समझिए हाई फ्रेम पर सेकंड जो है, यानी कि हाई एफपीएस 120 एफपीएस, जैसे ये टीवी आराम से 120 एफपीएस दिखा सकता है ढंग से, लेकिन क्या इस पे 120 एफपीएस का गेम है? सर्वर अगर मेरे बगल में, तो दूर जाना है, एक्सचेंज से कूद के जाना है, डेटा नहीं होने वाला, होने ही वाला नहीं है। भले फीड आ जाएगा, बैंडविड्थ है, फीड आ जाएगा, लेकिन उसमें इतनी लेटेंसी रहेगी उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सीरियस बात है कि हाई एफपीएस को गूगल का टारगेट करने का आइडिया ही बेवकूफ़ी था, क्योंकि फिजिक्स है, लॉ। गूगल ने सर्च किया कि क्या लोगों के पास बैंडविड्थ है, हाँ जवाब आ गया तो उछल गया। अरे भैया, लो लेटेंसी नहीं है, सबके पास बिजनेस या इंटरप्राइज ग्रेड का कनेक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कर सकता था गूगल? गूगल कर सकता था 30 फ्रेम पर सेकंड। भैया इसी पे लेटेंसी हम लोग का सबसे ऑप्टिमल अभी के टाइम में। कल को मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जिसमें मैं मिनिमम दे सकता हूँ 20 से 30 साल, तब जाके आप उसे रिजल्ट का सपना देखें। अभी 30 एफपीएस ही प्रैक्टिकल है, तब जाके ये नहीं हो कि हर मतलब समझ रहे हैं, हर स्टेट में सर्वर देना पड़ जाए। 60 बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, क्योंकि लेटेंसी में बता दे रहा हूँ, लेटेंसी फिजिक्स का चीज़ है, इसको नहीं छेड़ा जा सकता। जितनी बार आपका कन्वर्शंस हो रहे हैं, और ये मैं फाइबर कनेक्शन की बात करूँ, बाकी सब लोग के पास तो फाइबर है भी नहीं, तो ये कारण से 30 पे ही आपको टारगेट करना था। बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो 60, ठीक है। और आपको लगता था और 30 में कौन गेम खेलता है, आधा से ज़्यादा कंसोल उसी पे चलता है। तो ये उतनी बड़ी बात नहीं किया जा सकता। इनको मतलब हाई एफपीएस को हाथ धोना पड़ेगा, कि ये फिजिक्स का लिमिटेशन है। दूसरा, ये करने का जो सेल कर रहे थे, वो घूम फिर के अगर लोग देखें तो ऐसा लग रहा था भैया एक कंसोल जो है बाहर में रख दी है और वो कंसोल को इंटरनेट से जोड़ के आपको दे दे रहे हैं। अब इस तरह के कंसोल, जैसे ये एक्सबॉक्स का डेवलपमेंट किट है, इसमें मैं काम किया हूँ क्योंकि मैं गेम आर्टिस्ट था, तो फोर्जा में काम कर रहा था। तो इस तरह के हम लोग को कंसोल दिए जाते हैं, मतलब मुझे नहीं दिया जाता है, स्टूडियो को दिया जाता है, उसको वापस कलेक्ट भी करते हैं जब आपका स्टूडियो डूब जाए या गेम फेल हो जाए। तो ये सब कंसोल मतलब समझिए कि इसको इंटरनेट से काम कर सकते थे और बनाया जाता था, मतलब कि हम लोग के स्टूडियो में अगर 1-2 कंसोल आता है तो वो कंसोल इन नेटवर्क से जोड़ के काफ़ी सारे लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो यही गूगल ही कर रहा था, मतलब गूगल का मतलब ऑब्वियसली उनका ये कंसोल नहीं था, उनका एक सर्वर था, उसको बस वो ऑनलाइन कर देते थे। तो कस्टमर को जो फील आ रहा था कि भैया आप बस कुछ रखे हो जो थोड़ा दूर में है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपके पास कोई ट्रू यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं था। मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि, या यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन जैसे आप पढ़ना चाहें, मतलब कि कुछ है आपके में जो किसी और में नहीं है। हर गेम तभी सक्सेसफुल होता है जब उनके पास कुछ है जो कोई और गेम नहीं दे रहा है। क्योंकि आप गेम के क्लोन्स देखिएगा अनंत मात्रा में। जैसे मुझे गेम बहुत पसंद है राफ्ट, तो क्या राफ्ट का क्लोन नहीं है? भरा पड़ा क्लोन है। लिटरली हर चीज़, क्योंकि गेम सक्सेसफुल हो गया तो लिटरली उसके क्लोन्स बनने लगे। स्टीम पे ही क्लोन मिल गए। उसमें राफ्ट को आप देखिएगा, एक गेम है जो राफ्ट को मतलब लिटरली राफ्ट का लॉजिक लिया, उसको बोलता है क्यों होगा हम रियलिस्टिक बना दें, आर्टिस्टिक की जगह रियलिस्टिक बना दें, वो भी गेम बना हुआ है। तो समझ लिए कि हर गेम तभी तक सक्सेसफुल हो पाता है जब उसके पास कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट है, चाहे स्टोरी हो, चाहे इंटरेक्शन हो, चाहे गेम मैकेनिक्स हो। हेलो क्यों सक्सेसफुल है? गेम मैकेनिक्स है। फोर्जा क्यों सक्सेसफुल है? गेम मैकेनिक्स बहुत अच्छे हैं। तो वैसे ही करते करते तभी जाके वो सब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो नहीं है आपके पास। मतलब गूगल क्या बेच रहा है? भैया वही गेम है जो आप अपने कंसोल में खरीद सकते हो, मोबाइल में खेल सकते हो, अपने कंप्यूटर में खेल सकते हो, बस उसे हम आपका ऑनलाइन कर दे रहे हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं, एफपीएस आपका घटा दे रहे हैं और बस कन्वीनियंस देते रहे कि आप बिस्तर पे लेट के मोबाइल में खेल लो, टीवी में खेल लो, कंप्यूटर में खेल लो, उससे ज़्यादा कुछ दे नहीं रहे हैं। तो वही समझिए कि इनको करना चाहिए था ना, मेन सबसे पहला गलती जो ये किए थे कि ये गेम पोर्ट नहीं कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे। मतलब कि गेम का फाइल उठाया, हमने सर्वर में डाल दिया। यहीं पर सबसे बड़ा बेवकूफ़ी की था। मतलब मैं एज ए आर्टिस्ट के साइड से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी एक गलती से नहीं फेल होता, कई 100 गलती होती है। तो उसमें ये गड़बड़ था, इन्होंने पोर्ट नहीं किया था गेम को। हम लोग जब भी गेम बनाते हैं ना, वो जनरली लोएस्ट ग्रेड इक्विपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, यानी कंसोल्स के लिए। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आते हैं ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स पे ही सबसे तुरंत आपको ऐसा दिख जाएगा, जैसे कि निंटेंडो वी का ग्राफिक्स आप तुरंत देखेंगे, बोले भैया ये तो कचरा लग रहा है, ऐसा क्यों है? जबकि सेम जनरेशन में रिलीज हो सकता है। बात तो ये समझो, वो लोग ग्राफिक्स हॉर्स पावर नहीं देते। तो गेम जब भी मैं काम करता था, 2.5 ईयर्स काम किया, कुछ गेम में काम किया, जैसे आपका हेलो हो जाए, फोर्जा हो जाए, स्पाइडरमैन हो जाए, वॉकिंग डेड हो जाए, प्लेडेट
पे डे 2 हो जाए, डीएलसी में उसमें काम किया था। तो ये सब में जनरली बहुत चीज़ हम लोग कर सकते हैं, नहीं करते नहीं थे। ये मुझे बहुत शुरू से मैं समझ में नहीं आता, सर ये कर सकते हैं, चल सकता है गेम में, क्यों नहीं डालना है? वैसे वो हमें हमेशा ऐसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के लिए बनाओ, जो कि मतलब हमेशा कंसोल होता है, क्योंकि कंसोल आप भले आज देख रहे हो, जैसे कि मान लीजिए PS6 आज रिलीज होता है, तो PS6 आज नहीं, आज का हार्डवेयर पे नहीं बनाया जाएगा। PS6 लिटरली 3 से 4 साल पहले का प्रोसेसर पे बन रहा होगा मिनिमम, क्योंकि उनको उससे पहले जाके AMD से बात करना पड़ेगा, इंटेल से बात करना पड़ेगा कि भैया आप हमारे लिए बनाओ, उसमें टाइम लगेगा। और वो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पे रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट के लिए उनको प्रॉब्लम सॉल्वड है कि भैया हम ये बनाएंगे, ये चिपसेट बनाएंगे, बाकी मदरबोर्ड ये कोई बनाएगा, जीपीयू ये बनाएगा। कंसोल में हर चीज़ फिक्स होता है, तो कोई एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी, जैसे AMD ने उठाया कि भैया हम बनाएंगे, तो वो ऑब्वियसली आपका लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम लगेगा तो ऐसे भी लेट हो जाएगा, पुराना करेंगे तो भी तो एटलीस्ट टाइम पे डिलीवरी होगी। तो जनरली किया जाता है कि भैया एक उठाए, अब इसको अच्छे से डेवलप किया जाएगा, उसमें टाइम लगता है, कई साल लगता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो चीज़ बन चुका है वो, मतलब कि जैसे मान लीजिए आर्किटेक्चर जैसा आपको पास्कल, जैसे एनवीडिया का जीपीयू का जो सीरीज नेम होता है, जैसे पास्कल हो गया, GTX 10,000 सीरीज, 1070 1080 ये सब हो गया पास्कल, मैक्सवेल, ऐसे ऐसे करके आर्किटेक्चर ये सभी जाता है कंसोल डेवलपर के। बस ये आपको क्या चाहिए, तो बोलेंगे भैया हमारा डेडलाइन है 3 साल के अंदर हमको चाहिए या 2 साल के अंदर चाहिए, तो बोला जाएगा देखिए भैया ये रेडी है, इसको हम पैकेज करते हैं आपके हिसाब से, आप बजट बताओ, आप कितना मिलियन पीस ऑर्डर करोगे, उसके हिसाब से हम टेस्ट करेंगे, एक दो रफ बनाया जाएगा, उसके बाद गाड़ी करेंगे। वहीं बहुत साल लेट हो गया, मतलब लिटरली AMD का ही वही डिवीजन उससे ज़्यादा हाई पावर का ग्राफिक्स का डेस्कटॉप में वो सेल कर रहा है, और पुराने वाले पार्ट का कभी भी कंटिन्यूसली काम कर रहा है ताकि वो कंसोल को दे सकें, और फिर कंसोल के ड्राइवर पे डेवलपमेंट किया जाएगा, टाइम बहुत लगता है, और उसके बाद वो आता है, तब तक पता चलता है कंप्यूटर एटलीस्ट 2 से 3 जनरेशन आगे निकल जाता है। तो हमेशा हम लोग जो गेम बनाते हैं वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के लिए होता है, यानी कि कितना हाई पावर का गेम बनाया जा सकता था एक्सबॉक्स में, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन जब तक वो आया मार्केट में तब तक हो गया भाई कंप्यूटर तो उससे आगे चल गया। प्लेस्टेशन 3 जब रिलीज़ किया गया था, बहुत हाई एंड प्रोसेसर दिए थे, वो चाहते थे कि वो कंप्यूटर से आगे रहें, लेकिन प्रॉब्लम हो गया कि उसने बना तो दिए हाई एंड, लेकिन उसका ड्राइवर और डेवलपमेंट में इतना टाइम लग गया। इसीलिए देखिए PS3 का गेम जब मतलब कंसोल लॉन्च हुआ था, PS3 में ही गेम देखिए बहुत कचरा दिख रहा था, वहीं PS3 का जब मतलब 4-5 साल हो गया तब अच्छे अच्छे गेम दिखने लगे, क्योंकि टाइम लगे डेवलपमेंट में, ड्राइवर डेवलपमेंट में टाइम खा गया, डेवलपर किट बहुत पीछे चल रहा था, तो घूम फिर के वहीं पहुंच गए। तो हिसाब हमेशा वही होता है कि कंसोल हमेशा लोएस्ट पॉइंट रहता है। और फिर मान लीजिए कोई गेम है जो सिर्फ कंप्यूटर के लिए, जैसे मान लीजिए स्टीम में आपको इतने मिले जो भैया सिर्फ कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, उसमें भी होता है क्योंकि वो लो एंड CPU उस पर फोकस करेंगे ना, कि भैया कि ऐसा नहीं आप कोई गेम बनाना चाहते हो, देखिए भैया अगर आपके पास RTX सीरीज से नीचे है हम नहीं काम करेंगे, ऐसा कोई गेम नहीं होता। आप कोई भी गेम जिसमें रे ट्रेसिंग भी हो उसमें भी देखिए वो सपोर्ट करता है GTX को, ये नहीं बोलता कि RTX से नीचे जाइएगा हम नहीं चलेंगे, तो बनाना वैसा ही पड़ता है आपको गेम। तो हम लोग सपने तो बहुत देखते थे, जैसे एग्जांपल देना चाहें कि रेंडरिंग में एक टेक्नोलॉजी है जैसे हम लोग फिजिक्स बेस्ड रेंडरिंग, PBR रेंडरिंग, बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी है, हम लोग पोर्टफोलियोज में यूज़ कर रहे थे। जब ये मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो गेम्स में नहीं यूज़ हो रहा था, मेरा दिमाग खराब है, सर क्यों नहीं यूज़ कर रहे? बोला अरे वो सब शेडर अब जा रहा है गेम इंजन के पास, अब जाके गेम इंजन वाले काम करेंगे, अब जाके स्टूडियोज उसको लेगा, स्टूडियोज उसके बाद करें, भाई अगले इटरेशंस में आएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत पीछे चलता है गेम, मतलब कितना हॉर्स पावर है आपके पास और कितना हॉर्स पावर कस्टमर के पास जा रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ग्राफिक्स पे सबसे आसानी से वो दिखता है कि आपको ग्राफिक्स हमेशा लगेगा भैया लो एंड दिया जाए, मतलब जैसे आप सुने अरे साइबर पंक बहुत अच्छा लग रहा है, गारंटी देता हूँ कि अगर इसको बनाया जाए कि भैया ठीक है साइबर पंक आप बनाओ आज के हाई एंड कंप्यूटर के लिए, इससे ज़्यादा बेटर दिखेगा। अब मैं गेम आर्टिस्ट में पता चला अरे भैया आप तो यही मेश तो आप कितनी बार क्लोन मारे, अरे भैया यही तुम वर्टेक्स कलर चेंज कर करके इसी को रिप्लेस करो, मैं बता सकता हूँ। कोई भी गेम आर्टिस्ट बता देगा, आँख मूंद करके बता देगा भैया आप यहाँ यहाँ ऑप्टिमाइजेशन मारे हो, लोड नहीं ले पा रहा था। बात है ऐसा नहीं कि लोड नहीं ले पा रहा था, बात उन्हें ऐसा बनाना है कि लो एंड इक्विपमेंट में भी चल सके। तो वही समझिए, अगर यहाँ पे गूगल कूदता कि भैया देखो हम अनरियल उठाते हैं, ठीक है, अनरियल में जितना ऑप्टिमाइजेशन स्क्रिप्ट है सबको लिए फेंको, सीधे फेंक दो, एकदम लोड ही नहीं लेना, सीधे फेंक दो, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि सर्वर एक जनरेशन या 2 जनरेशन आगे चलता है, यानी कि जब आप PCI 4 पे हैं तब सर्वर में PCI 5 चल रहा है, PCI Express 5 चल रहा है। जब सर आपके कंप्यूटर में DDR4 आ रहा है वो DDR5 पे चल रहा है, वो एक जनरेशन आगे हैं, उन्हें हॉर्स पावर का कोई टेंशन नहीं है, उनके पास अति बम बम सर्वोत्तम बम बम हॉर्स पावर रखा हुआ है। अगर उस हिसाब से वो अनरियल इंजन उठाते, बोलते भैया इसको बनाओ इसमें ऑप्टिममली चल सके, FPS के पीछे भागना नहीं है, क्यों? फायदा नहीं है, ट्रांसमिट नहीं कर सकते, लेटेंसी बैंड हो जाती 30 FPS या 60, मान लीजिए 60 फोकस करना चाहते हैं, ठीक है 60 टू 70 का आप रेंज रखो, उससे ज़्यादा मत रखो, और 70 से ऊपर भाग रहा है FPS उसमें पार्टिकल इफेक्ट लोड कर दो, लाइटिंग क्वालिटी बढ़ा दो ताकि वो घट जाए, 70 में ही रहे। तो ये सब करके आराम से ऐसा किया जाए, जैसे कि पूरा गेम को बहुत गंदा लोडिंग होता है हम लोग के गेम में, क्यों? क्योंकि वो जा रहा है हार्ड ड्राइव से, और सोचिएगा कि आप आराम से गेम को हार्ड ड्राइव से हटा के SSD में डालें, गेम तब भी ज़्यादा फास्ट लोड क्यों नहीं होता?
बनाया नहीं गया है उस हिसाब से। बहुत सारे गेम अगर ठीक से नहीं बनाए जाते, ठीक से नहीं ऑप्टिमाइज़ करे, एसएसडी में डालने से थोड़ा-सा ही फास्ट होता है। अब वही गेम अगर मान लीजिए बनाया जाए कि देखो भैया तुम्हें जा रहा है बम बम हार्ड ड्राइव में, जिसे हम लोग डायरेक्ट स्टोरेज कहते हैं, या ऐसा रहे कि भैया हमें पता है भैया सर्वर में 2 टेराबाइट तक का रैम होता है, रैम में ही डिकम्प्रेस करके रखो, अति मक्खन, सर्वोत्तम मक्खन चलेगा। तो वो किया नहीं गूगल ने। गूगल ने क्या किया भैया, हम बस जो चल रहा है वही डाल रहे हैं। भैया आपका सर्वर है, उसका फ़ायदा उठाओ। और इसके लिए ये नहीं होता कि हर यूज़र को जो आप दे रहे हैं ना, हर यूज़र को उतना हाई एंड सर्वर देंगे। सर्वर ऐसे कोर सर्वर होगा जहाँ पे मेन गेम चल रहा है और फिर रेंडर यूनिट्स रहते हैं, छोटे-छोटे रेंडर यूनिट। और वो कस्टमर को, मतलब जैसे मैं हूँ या आप हैं, वो क्लाइंट्स को चलाते रहते हैं। तो मेन में अति बम-बम टेक्नोलॉजी रहता है, छोटे-छोटे ब्लेड रहते हैं कि भैया आपका लो टियर वाला है, उसके हिसाब से, क्योंकि जो वर्टेक्स है, जो मेन कैलकुलेशन है वो सीपीयू में होता रहेगा और जो ब्लेड्स हैं वो रेंडर करेंगे, कैमरा इफेक्ट को रेंडर करते जाएँगे। और वो आप कस्टमर के हिसाब से बजटिंग से कर सकते हो। मेरी मेन गेम सर्वर में चलेगा और वो बहुत उत्तम दे सकते हैं। मतलब कि ये जो एलओडीज़ आप देखते हैं गेम में देखते हैं हम, दूर का चीज़ हमेशा भद्दा क्यों दिखता है, वो एलओडी होता है उसे। मतलब आप जैसे कैमरा से दूर कर जाएंगे, एलओडी उसको चेंज होते जाता है। मतलब ये मैं करता था, मैश करता है। जैसे मान लीजिए बर्गर अगर 50 ट्रायंगल नहीं होगा, 2000 ट्रायंगल का है, जैसे आप दूर जाएंगे वो 500 कर देंगे, और दूर जाएंगे 250 कर देंगे, ऐसे ऐसे करके आधा करते जाते थे। वो सब करने का ज़रूरत ही नहीं है, आप रैम में पूरा डिकम्प्रेसर रख सकते हो। तो ये सबसे तुरंत अंतर पड़ जाता है कि आप लोग कभी देखते हो गेम में बाइनोकुलर्स का फ़ायदा नहीं होता। मतलब ऑप्टिकल जूम इन उतना अच्छा नहीं लगता कभी। क्यों? एलओडीज़ क्योंकि अब वहाँ कर रहा है उसके हिसाब से रेंडर करो भैया, एलओडीज़ हटाओ इसके लिए। अगर एलओडीज़ रही नहीं, गेम एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, रैम बहुत खाएगा। सर्वर में रैम की कमी नहीं होती है। तो वही समझिए कि अगर वो यूज़ करते हैं, देखो भैया हमारे पास एसएसडी है, हमारा 1 पेटाबाइट का गेम स्टोरेज हम आपको दे सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कई गीगाबाइट पर सेकंड पे डेटा थ्रूपुट रखेगा। क्या-क्या चीज़ हो सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। वही समझिए कि एक वर्ल्ड विदाउट एलओडी होता, कॉल्स नहीं रहता, कि मतलब कई बार आपका गेम जब भी चिपक रहा है वो कोई कॉल मार रहा है। कॉल मार रहा है मतलब ये फाइल उठा के हमको दो, उसमें चिपक जाता है। बहुत चीज़ का ग्राफ़िक्स में बहुत बड़ा अंतर आ जाता। अगर उसके हिसाब से बनाते, ये नहीं कि भैया ये वो आदम ज़माने का चीज़ है, इसको ज़बरदस्ती के पोर्ट तो ला इसमें, इसलिए आप बहुत पुराना गेम देखेंगे, उतना अच्छा लगता नहीं है। पार्टिकल इफेक्ट्स मैजिकली बेटर नहीं होता, क्योंकि उसके गेम इंजन को बनाना पड़ेगा कि भैया तुम उड़ो, साँस लो, पंख फैलाओ। हमारे जैसे आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया ये देखो एक गाड़ी है, इसको ऑप्टिमाइज़ करो। अब बहुत टाइम वेस्ट होता था भाई ऑप्टिमाइज़ करने में। अब बात करते हैं दूसरा चीज़, ये गेम प्ले में असर डालता, इंटरैक्शंस। आप ध्यान देते होंगे गेम प्ले में फिक्स है सारा चीज़, कि मतलब यही टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा। जबकि हम लोग ये सब कब से कर पा रहे हैं, कि मतलब डिस्ट्रक्शन ये सब कब से कर पा रहे हैं। आप समझिए क्राइसिस जो ओरिजिनल वन था उसमें भी ये सब चीज़ था। तो बात है कि ये सब उतना यूज़ क्यों नहीं होता कि जब हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्योंकि रियल टाइम, अगर आप देखेंगे रियल टाइम फिजिक्स ऐसा होता है, रियल टाइम वो मल्टीप्लेयर मैप में नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया मल्टीप्लेयर में मैप में जो डेटा जा रहा है, 2 प्लेयर के बीच में जो सिंक हो रहा है, शायद सर्वर से ही सिंक हो रहा है कि गेम आप सबके कंप्यूटर में है और वो सिर्फ वर्टेक्स का रोटेशन डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। ये सब कहाँ से ट्रांसफ़र करेगा? तो इसीलिए अगर जैसे बैटलफील्ड में आप खेलेंगे, उसका कोई मल्टीप्लेयर है, तो उसमें क्विक टाइम इवेंट है, यानी जो पहले से स्क्रिप्ट करके लिख दिया गया वो हर कंप्यूटर के प्लेयर में, तो कोई प्लेयर उसे ट्रिगर करता है, वो एनिमेशन सबके में चलाते हैं और एनिमेशन पहले से, इसीलिए वो रियल टाइम नहीं है। लेकिन अगर रियल टाइम सर्वर में हो, सर्वर कोर में रेंडर कर रहा है, तब रियल टाइम हो सकता है। और ये इसका मैंने डेमो देखा था, करीब बहुत पहले देखा था, उसका वीडियो मैं खोज रहा हूँ यूट्यूब में मिल नहीं रहा है, बहुत पहले देखा था कि मतलब उन्होंने चिड़िया, बस डेमो दिखा रहे थे कि चिड़िया थी और वाटर लेक था, उसमें चिड़िया फिजिकली रिएक्ट कर रही थी वाटर से। आदम ज़माने की बात कर रहा हूँ, वाटर से रियल टाइम इंटरेक्शन हो रहा, वो भी मल्टीप्लेयर में, ये 200 प्लेयर के साथ। वो पॉसिबल ही नहीं है अब आज के टाइम में। गूगल कर सकता था क्योंकि वो सर्वर पे चल रहा है। तो ये बोल रहा हूँ कि इंटरेक्शन से तुरंत फ़र्क पड़ता है। आप जैसे गॉड ऑफ वार चलिए, आपका वेपन है इतना तगड़ा है, कोई भी चीज़ आप एनवायरनमेंट में डैमेज नहीं कर सकते। क्यों? हैंडल नहीं कर पाएगा कंसोल। लेकिन वहीं अगर सर्वर है, सर्वर का स्पेस है कि भैया हम संभाल लेंगे, तुम चेंज करो एनवायरनमेंट। आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आप कोई कॉल ऑफ ड्यूटी का मैप है, आपके पास बड़ा-बड़ा बूम बूम डिवाइस है, अति बूम बूम डिवाइस है। आप एक दीवार तोड़ के दिखा दीजिए जो प्रोग्रामर ने नहीं बोला कि ये नहीं टूट सके। क्या हम लोग नहीं डाल सकते ऐसा कोडिंग कि वो खुद टूटे, सिमुलेट करे? आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लेयर में ये चल नहीं पाएगा, इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा। तो वही समझिए कि इसीलिए गेम वर्ल्ड हमेशा स्टैटिक फील होता है कि आपका वेपन मेन एनिमेशन में देखिए, आय हाय हाय क्या वेपन है, एकदम गर्दा उड़ा दे रहा है। गेम खेलिएगा मतलब जैसे क्रेटोस का है, ब्लेड एकदम भयानक है, लेकिन अगर लकड़ी का वो बना हुआ है, एरिया ब्लॉकिंग बना हुआ है, उसको आप काटने की कोशिश ही नहीं करने देगा। तो ये समझने वाली बात होती है। ऑब्वियसली गेम प्ले आपको उसके हिसाब से डिज़ाइन करना होगा ताकि प्लेयर कहीं पे भी जा सके, कुछ भी तोड़ सके, कुछ भी फोड़ सके। ऐसा नहीं कि भैया ये गेम है, इसमें आप डिस्ट्रक्शन, कई बार सारे गेम सेल करते हैं हमारे में डिस्ट्रक्शन है, लेकिन आप देखिए भैया तो आपका घर का बिल्डिंग में क्यों नहीं गिरा पाता हूँ? नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ लेयर बाय लेयर उन्होंने दे दिया। आप सर्वर में चला रहे हो जहाँ पे सब चीज़ रियल टाइम सिंक किया जा सकता है,
और सिंक भी क्या करना है, वो एक ही जगह पे हो रहा है डेटा, और वही बस ब्रॉडकास्ट हो रहा है मल्टीपल प्लेयर्स में, वो आराम से कर सकते हैं। तब ऐसा हो सकता है कि आप गेम खेल रहे हो, उसमें मान लीजिए सब प्लेयर्स सोच समझ के ग्रेनेड डाले हर जगह पे, लिटरली बिल्डिंग उड़ा रहे, तुरंत गेम प्ले चेंज हो जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे। तो वही समझिए कि हम लोग का गेम प्ले डायनेमिक्स चेंज हो जाता है, और कोलिजन मेश जो है हम लोग बहुत अच्छा डाल पाएंगे सर्वर में। आप कई बार ऐसा होता है ना कि भैया खाली जगह पे गोली वोली नहीं जा रहा है, या ऐसे बाउंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोलिजन मेश जो है इसका, वो मेश बड़ा है, वो होता है, कई बार होता है। हम लोग क्यों नहीं डालते? जगह नहीं है, लोएस्ट डिनोमिनेटर की जगह। और कोलिजन ऐसा चीज़, उसको कभी ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता। कोलिजन मतलब बहुत लो पॉलिश रहता है। आपका कैरेक्टर हो सकता है 50,000 ट्रायंगल्स का, कोलिजन जो उसमें डाला गया होगा 16-17 बॉक्स होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट उसको कभी, क्योंकि वो गेम में एलओडी नहीं ले सकता, उसी पे फिजिक्स कैलकुलेशन होता है कि बुलेट कहाँ हिट कर रहा है। कई बार देखते हो ना कि एनिमेशन में दिखा दिया कि बुलेट इधर से उधर चला गया, लेकिन हिट डैमेज नहीं हुआ, वही कोलिजन बॉक्स। तो ये इंटरेक्शन सर्वर पे अगर बनाया जाता कि अनरियल को लो, सर्वर के लिए ऑप्टिमाइज कर दो, तो ऐसे ऐसे इंटरेक्शंस गेम आर्टिस्ट बना पाते कि आप खुश हो जाते। अरे, और तब तुरंत होता कि ये तो आप कंसोल में छोड़ दीजिए, पीसी में भी नहीं कर सकते, सिर्फ सर्वर में हो सकता है। मल्टीप्लेयर में तो डिस्कशन ही नहीं है, पीसी में ट्रांसफर भी नहीं होता, क्योंकि भैया वो कहाँ से सिंक करेगा उतना डेटा। तो बहुत सारा चीज़ है जो किया जाता है इंटरेक्शन के मामले में, तुरंत फर्क पड़ जाता है कि हाँ, ये स्टेडिया का गेम है, ये नौटंकी गेम है, ये स्टेडिया नौटंकी। वो हुआ ही नहीं, गूगल ने बस वही कंसोल उठा के इधर से उधर पेस्ट कर दिया। अब बात करते हैं इस पर सबसे बड़ा असर आना चाहिए था मैसिवली मल्टीप्लेयर गेम्स। तो मल्टीप्लेयर के टाइम में आप ये देखिए, आज के टाइम में मल्टीप्लेयर गेम्स बहुत पैसा बनाते हैं। पबजी आप कहाँ से देख रहे हैं, फोर्टनाइट कहाँ से, बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो मल्टीप्लेयर बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्लेयर आप एक मैप में डाल पाते हैं उतना ज़्यादा पैसा बनता है, बहुत ज़्यादा। अब सर्वर के पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भैया हम तो बहुत बड़ा संभाल सकते हैं, हम तो पूरा यूट्यूब संभाल रहे हैं सर, हम तो फैल सकते हैं। आप 150 प्लेयर का लिमिट डाल रहे हो पर मैप में, हम आराम से 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं। मतलब लिटरली इतना बड़ा बड़ा मैप किया जा सकता है। करंट टेक्नोलॉजी, मैं आज फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं, करंट अनरियल में बात कर रहा हूँ, जिसे बस सर्वर के लिए बनाया जाता है, ना कि गया गुजरा कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। वो आराम से आर्मीज और लॉजिस्टिक्स मैनेज कर पाते हैं। मतलब कि लिटरली बैटल होता है तो इसमें ये जो एनिमेशंस देखते हैं कभी भी गेम स्टार्ट होता है, ये सारे प्लेयर्स होते हैं, और सब प्लेयर्स उसके हिसाब से खेलते, सोचते, इंटरेक्ट करते, चैट्स होते हैं, सब बहुत चीज़ हो सकता था सर्वर का अगर यूटिलाइज करते हैं। ये नहीं कि भैया हम एक गया गुजरा चीज़ को सर्वर में चला रहे हैं, नहीं नहीं, सर्वर के लिए गेम बना रहे हैं, सर्वर को अच्छे से यूज़ करें, ऑप्टिमाइज करें, गेम प्ले को उसके हिसाब से फैलने दें कि भैया सांस ले सको। मैसिव मल्टीप्लेयर आराम से 150 को 200 या 500 या ऐसा कर सकते भैया, 2 आर्मीज लड़ रही है, लाइक लिटरली वो फीलिंग आती है, क्योंकि उतने सारे प्लेयर्स एक साथ रहते हैं एक्टिव। मतलब ट्रू सेकंड लाइफ हम लोग बना सकते थे, जो कि बेटर कैपेबिलिटी हुई, क्योंकि सेकंड लाइफ गेम बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन उसका कैपेबिलिटी बहुत कैपेबल था। तो ये पहले टाइम आप देखते हो जो मैसिवली मल्टीप्लेयर गेम है, बहुत लो ग्राफिक्स क्यों देते हैं? सर्वर मैनेज कर सके, और सर्वर क्योंकि मैनेज कर रहा है, सिर्फ डेटा भेज रहा है इधर उधर, तो उसको ऐसा लेवल्स बनाने पड़ते हैं कि मतलब ये आर्टिस्ट का काम है कि आप देखते हैं ऐसा भैया हेक्सागोन क्यों दिख रहा है, ट्राई काउंटर नहीं है सर। तो हिसाब वही समझिए, ये मैनेज करना कि हर लोएस्ट से लोएस्ट कंप्यूटर में चल सके और सब कोई मैनेज कर सके, उसके चक्कर में लोएस्ट बनाना पड़ता है। इसीलिए डोटा सब देखिए ऐसे क्यों मैप उतना लो रेजोल्यूशन दिखता है, वही कारण है। वहीं अगर वो सब डेटा को वहाँ से हटाइए, सर्वर में चलाइए, सिनेमैटिक्स रियल टाइम दिखेगा। तो वही समझिए, तो न्यू टेक्नोलॉजी जो ये इस्तेमाल कर रहे थे कि सर्वर में हम चलाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे थे। बस हमने कंसोल उठाया, सर्वर में डाल दिया उसे, हम उसका काफ़ी सारा वर्चुअल इटरेशंस चला रहे हैं, बस वो हम कस्टमर्स को देते जा रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ा सर। ये आप घूम फिर के एनवीडिया जो कर रहा है, एनवीडिया शील्ड से स्टीम जो करना चाह रहा है, स्टीम का तो पास एक ऑप्शन ही है कि आप स्टीम का अपना डेस्कटॉप को एज ए सर्वर के तौर पे यूज़ कीजिए, और उसका गेम आप किसी भी हैंड हेल्ड में या मोबाइल में, टीवी में कर लीजिए। तो हिसाब वही समझिए कि कैपेबिलिटीज़ स्टेडिया डाला नहीं, मतलब बहुत सारे और भी फॉल्ट है, लेकिन इतना बड़ा हॉर्स पावर लेके आए, और इससे फ़र्क ये पड़ता है ना कि उन्हें दिखा रहे हैं कि हमारा ग्रोथ होने वाला है। और क्यों दिखेगा? क्योंकि मतलब आप क्या यूनिक दे रहे हो, क्या दे रहे हो जिस कारण से मैं आप में इन्वेस्ट करूँ? ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कि हाँ भाई कंसोल है जो कम आप अपने बिस्तर में लेट के खेल सकते हो, उतना बड़ा सेलिंग पॉइंट नहीं है। और हाँ, बात की मंथली देने में चुभता है काफ़ी लोगों को। तो वही समझिए कि रिमोट कंसोल स्ट्रक्चर पे जो ये चल रहे थे कि बस एक कंसोल है जो बाहर रखा हुआ है, उतना उसमें प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अराउंड 2 मिलियन प्लेयर्स हो चुके थे स्टेडियम में, लेकिन गूगल जितना खर्च कर रहा था उस हिसाब से वो नंबर बहुत कम था, उनको कम से कम 50 मिलियन से ज़्यादा चाहिए थे। तो बात वही समझिए कि यहाँ पे जो इन हॉर्स पावर था उसको यूज़ नहीं कर पाए। मतलब ये विजुअल इंटरेक्शन मैं ऐसे मल्टीप्लेयर बता रहा हूँ, और बाकी प्रोग्रामर्स तो वो तो और निकाल देंगे। मैं ये सब चीज़ को समझता हूँ, इसीलिए मैं ये सब चीज़ के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, गूगल स्टेडिया क्यों फेल कर गया, क्यों उसके यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन उतने नहीं थे जितना लोग सोच रहे थे शुरू शुरू में।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। और आप बेल दबा दीजिए अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। आपने वीडियो दिखाया जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।